अमित शाह बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी रॉय को लिखा नेहरू के पत्र का हवाला देते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लिखे नेहरू के पत्र के बारे में नहीं बताते हैं। बीसी रॉय को नेहरू ने लिखा है, वो काफी लंबा पत्र है। उसके एक वाक्य को लेकर अमित शाह संसद में बयान देते हैं। इस पत्र का फोकस छोड़कर जाने वाले मंत्रियों के बाद अगली नियुक्तियों पर है, लेकिन अमित शाह ही बता सकते हैं कि वे जब बीसी रॉय के पत्र का जिक्र कर रहे हैं तो नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को जो लिखा है उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर बाबा साहब की लेखनी का पूरा संकलन आपको मिल जाएगा। इसके भाग 15 के पेज नंबर 826-27 पर नेहरू का जवाब है। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने पत्र में लिखा था। उसे पढ़कर तो कतई नहीं लगता अंबेडकर के इस्तीफे से नेहरू बहुत खुश थे। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर नेहरू को त्याग पत्र भेजते हैं। नेहरू उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर को वापस लिखते हैं। इसका अनुवाद मैंने किया है और अब मैं पढ़ूंगा भी। अमित शाह ने बीसी रॉय को लिखा नेहरू का पत्र का हवाला दिया, लेकिन यह भी बता देते कि नेहरू ने इस्तीफे को लेकर अंबेडकर को जो पत्र लिखा उसमें क्या था। अगर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आदर नहीं होता तो क्या नेहरू उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखते जिस दिन उन्होंने अपना त्याग पत्र नेहरू को भेजा। आप इस पत्र को ध्यान से सुनिए, फिर बताइए कि नेहरू अंबेडकर के इस्तीफा देने से कहां खुश थे। नेहरू अपने पत्र में लिखते हैं कि 2 दिन पहले आपके इस्तीफे की खबर प्रेस में छपी थी, बल्कि मैं हैरान हो गया था। सत्र की शुरुआत में आपने मुझसे अपने खराब स्वास्थ्य की बात की थी और मुझे भी पता है कि आपकी तबीयत बेहतर नहीं रहती है। आपके खराब स्वास्थ्य और कैबिनेट से इस्तीफा देने की इच्छा को देखते हुए मैं आपको पद पर बने रहने के लिए जोर नहीं दूंगा, बल्कि इन वर्षों के दौरान जिस तरह से आपने मिलकर काम किया है उसकी मुझे तारीफ करनी चाहिए। हम कई बार एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन इससे आपने जो अच्छे काम किए हैं उसे लेकर मेरा नजरिया नहीं बदल जाता है। मुझे वाकई बहुत दुख है कि आप जा रहे हैं। मैं आपकी इस घोर निराशा को ठीक से समझ सकता हूं कि इस सत्र में हिंदू कोड बिल नहीं पास हो सका। यही नहीं, विवाद और तलाक का हिस्सा स्थगित करना पड़ा। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने इसे लेकर कितनी मेहनत की थी और आपको कितना धक्का पहुंचा होगा। नेहरू आगे लिखते हैं, जबकि मैं इस बिल से बहुत करीब से नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं बहुत पहले से सहमत था इसकी जरूरत है और चिंतित भी था कि इसे पास हो जाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत और संसद के नियम हमारे खिलाफ हैं। मुझे तो लगता है कि इस सत्र में पास कराने को लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसका संबंध तो उस विकास से है जो हम सभी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मेरा सुझाव है आप तब तक रुकने के बारे में विचार कर सकते हैं जब तक आपके नाम से प्रस्तावित कुछ बिल और प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। मैं खुद इन मामलों को देखूंगा। वैसे भी यह सत्र 6 अक्टूबर तक ही चलेगा। 1 हफ्ता से जरा अधिक समय अभी और है। इन बचे हुए कुछ दिनों में अपनी प्राथमिकताओं के लिए बहुत कम जगह बची है। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिल और प्रस्तावों पर चर्चा हो सके, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सत्र के अंत तक बने रहेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। ये नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को लिखते हैं।